नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज हम एमपीजीके के बारे में डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर डिटेल के साथ साथ हम वन लाइनर के निचोड़ के साथ साथ डिटेल भी डिस्कस करेंगे और ये स्पेशली रहेगा एमपीपीएससी के एग्ज़ाम, एमपी पुलिस और एमपी जेल प्रहरी के एग्ज़ाम के लिए। और इसका पार्ट 5 रहेगा। पार्ट 4 तक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिनके पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं उन वीडियोस को। क्लियर है। और एग्जाम से पहले इन वीडियोस को देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी और एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ पर अभी पूरे 50% का ऑफ चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरे 50% की छूट चल रही है। 50% की छूट प्राप्त करने के लिए आपको हमारे कूपन कोड ROYJJ50 को यूज करना होगा। ये कूपन कोड यूज करते ही 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर मिल रहा है इस चैनल पर पूरा आपको एक साल का करंट अफेयर मिल रहा है और मंथली वीडियोस मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं। आइए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भोपाल में हाल ही में स्थापित शौर्य स्मारक किसको समर्पित है। देखिए ये जो स्मारक है, शौर्य स्मारक भोपाल में बनाया गया है, आप सभी को पता है। ये जो है शहीदों को समर्पित है। शहीदों, यहाँ पर आपका शहीदों को ये समर्पित है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए ये जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल में कहाँ पर है, इसकी लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो ये भोपाल का जो अरेरा पहाड़ी है ना, यहाँ पर है, अरेरा पहाड़ी पर ही है, आपको बताना है। इसके अलावा ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है और इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, ऊंचाई कितनी है इसकी, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 62 मीटर, ध्यान रखिएगा 62 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है, यहाँ से पूछे जाने के चांसेस है कि इसके जो वास्तुकार है, वास्तुकार ये कौन है, तो इसके वास्तुकार है शोभा जैन, ध्यान रखिएगा। इनका नाम भी आप हो सकता है पूछ लिया जाए। वहीं इसका जो है उद्घाटन किसने किया है, इसका जो है देश को समर्पित इसको किसने किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और इसके अलावा कब किया है इन्होंने, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने जो किया है ये यहाँ पर आपका 14 अक्टूबर 2016 को इन्होंने इसको देश को समर्पित किया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप याद रखिएगा। ऊंचाई जरूर से याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो भी काफ़ी आईएमपी आपके लिए है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर है आपका कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है, कौन सा, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके मध्य से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और कौन सा जिला विभाजित करता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और कौन सा जिला विभाजित करता है, इस जिले का नाम है सिवनी जिला, सिवनी जिला करता है, ध्यान रखिएगा। सिवनी इसका सही जवाब रहेगा। और यहाँ पर देखिए सिवनी जो जिला है ये काफ़ी आईएमपी जिला भी है वैसे तो, अगर माना जाए तो। बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में ही स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, 1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 292.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, सिवनी छिंदवाड़ा जिले में ये आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए बरगी जो बांध है ये किस नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस नदी है, नर्मदा नदी, इस पर ये है। और आपका जबलपुर में ये है, तो जबलपुर में है नर्मदा नदी पर बरगी बांध। अगर इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसकी ऊंचाई है 70 मीटर, ध्यान रखिएगा। और इसको जो है कब खोला गया था, यानी कब इसको जो है पूरी तरह से खोल दिया गया था, तो ये खोला गया था 1998 में, सॉरी 1988 में, तो ध्यान रखिएगा 1988। और इसकी जो है 70 मीटर ऊंचाई है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न
कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न जो है वो है आपका बारहसिंगा। बारहसिंगा काफ़ी ज़्यादा IMP है और मैस्कोट भी अपनाया गया था बूरसिंगा द बारहसिंगा, जिसका जो डिज़ाइन किया था वो रोहन चक्रवर्ती ने किया था, जो कि हम हर वीडियो में आपको लगभग बताते भी हैं। देखिए कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में ये स्थित है। कब स्थापित ये हुआ था? तो 1955 में ये स्थापित हुआ था और 940 जो है वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, लगभग 940। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो इसका जो कुछ भाग है वो बालाघाट से भी साझा होता है। हालो घाटी और बंजर घाटी जो है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोक किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो फोक जो है किस क्षेत्र का लोक गायन है? ध्यान रखिएगा, लोक गायन यहाँ पर लिखा गया है और लोक जो गायन है ये फोक ये निमाड़ क्षेत्र का है। निमाड़ यहाँ पर आपका सही जवाब होने आने वाला है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सिली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पार्सिली जो है ये कौन सी नदी? ये है आपकी बनास नदी के किनारे। बनास नदी काफ़ी IMP नदी है और इसके बारे में क्वेश्चन भी आपके बनते रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल का मध्य प्रदेश में किस वर्ष में विलय हुआ था? तो भोपाल का जो विलय हुआ था मध्य प्रदेश में वो 1956 में हुआ था, 1956 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाटेगांव जो अभ्यारण्य है ग्वालियर में आपका है और वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? देखिए घाटेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालियर में है और इसकी जो स्थापना हुई है 1981 में हुई है, 1981 यानी 1981 में इसकी स्थापना की गई है। क्लियर है चीज़ें? आइए आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपका, केन नदी से रिलेटेड। केन नदी किस जिले से निकलती है? तो केन जो नदी निकलती है ये निकलती है मध्य प्रदेश के जबलपुर। देखिए जिले की अगर आपसे पूछी जाए तो यहाँ पर आपका कटनी जिला जो सही रहेगा, कटनी श्रृंखला से ये निकलती है, कैमूर श्रृंखला से कटनी जिले से निकलती है कटनी। ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे यहाँ पर देखिए जबलपुर दे रखा है, बट यहाँ पर जो है जबलपुर जो है संभाग में ये आपकी निकलती है, जबलपुर संभाग से, क्योंकि जबलपुर के अंतर्गत ही आता है आपका कटनी। तो यहाँ पर आपका कटनी सही जवाब रहेगा। केन नदी जो निकलती है कैमूर श्रृंखला कटनी से निकलती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की कौन सी जो है जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े पहियों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो जगह है इसका नाम है टीकमगढ़। टीकमगढ़ है इसका नाम। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपसे पूछ भी लिया है जाए टीकमगढ़। और इनको जो है टीकमगढ़ के जो धातु शिल्प है इनको GI टैग भी जो कि प्राप्त है। और GI टैग वाला जो वीडियो था हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस भी किया था टीकमगढ़ के धातु और शिल्प के बारे में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है GI टैग वाला तो उसको भी आप जाके जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, किसने रेखी प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिथम का आविष्कार किया था? और ये जो किया था नरेंद्र कर्माकर ने। नरेंद्र कर्माकर इसका जो है सही जवाब होने वाला है। क्लियर है चीज़ें? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में किसका उद्घाटन किया है? तो ये जो किया था इन्होंने किसका उद्घाटन किया था? तो ये किया था इन्होंने शौर्य स्मारक का। और शौर्य स्मारक जो है 62 मीटर ऊंचा है। कब किया था? 14 अक्टूबर 2016 को इन्होंने उद्घाटन किया था। और इसके वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार है इसके शोभा जैन। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, काफ़ी IMP है। रीवा में जो विश्व का सबसे बड़ा सौर संयंत्र आपको स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा, रीवा में किया गया है। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा जो है किस संयंत्र की स्थापना की गई है? तो देखिए यहाँ पर आपका है सौर संयंत्र। क्या रहेगा? सौर संयंत्र रहेगा। सौर संयंत्र की स्थापना की गई है रीवा में। काफ़ी ज़्यादा IMP भी है। इसके ऊपर पर्टिकुलर हमने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भर्तृहरि लोक कथा का पाठ किस क्षेत्र में होता है? तो भर्तृहरि की जो लोक कथा प्रचलित है वो मालवा जो क्षेत्र है
उसमें प्रचलित है। तो मालवा यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है और उसके बारे में हम डिटेल भी थोड़ी सी देखेंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पर जो आपका रीवा आया था ना, इसमें रीवा से रिलेटेड हम देख लेते हैं, क्योंकि रीवा काफ़ी ज़्यादा आईएमपी भी है, क्योंकि इसको सफ़ेद शेरों की भूमि भी वैसे बोला जाता है। और सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है बीहड़ नदी पर है, बीहड़ नदी पर है, वो आपका चचाई जलप्रपात है जो कि रीवा में आपका है। इसके अलावा महामृत्युंजय का मेला भी लगता है यहाँ पर रीवा में ही, तो इसके लिए भी आप इसको याद जरूर से रखिएगा। इसके अलावा रीवा में आम अनुसंधान केंद्र है, आम अनुसंधान केंद्र, और ये कहाँ पर है, ये रीवा के गोविंदगढ़ में है, गोविंदगढ़ रीवा में ये है आपका। इसके अलावा यहाँ पर एक विश्वविद्यालय भी है, उसका नाम है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपका मध्य प्रदेश, काफ़ी आईएमपी है क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है अब तक। पहला लगा था 1977 में, दूसरा 1980 और तीसरा 1992। टोटल 3 बार लग चुका है। और तीनों के ये जो आपके सन हैं इनको भी आप जरूर से याद रखिएगा, 1977, 1980 और 1992, ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफ़ी आईएमपी ये क्वेश्चन है, होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन किसने किया और वहाँ किस पद पर थे। तो देखिए यहाँ पर जो इसका उद्घाटन किया है वो किसने किया है, ये किया है मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे भारत के, उस टाइम पे इन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। और होशंगाबाद प्रतिभूति कारखाना इसको बोला जाता है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। क्लियर है। होशंगाबाद सागौन के जो वन है, सागौन के जो वन है इनके लिए प्रसिद्ध है, कई बार पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा ये जो पाए जाते हैं सागौन के वन, ये बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। किस अभ्यारण्य में, बोरी अभ्यारण्य में देखने को ये मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टंग स्टंग पाया जाता है यहाँ पर, जो क्या पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है टंग स्टंग। तो टंग स्टंग जो है ये यहाँ पर पाया जाता है। और आगर जो गांव है इसमें ये देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर जो है काफ़ी ये जो आपका सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी आपका होशंगाबाद में ही आता है। धूपगढ़ जो है वो भी आपका यहीं पर आता है। पंचमढ़ी जो है ये भी आपको होशंगाबाद में आता है। कई सारी चीज़ें वैसे तो आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोबात, जोबात के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। तो देखिए जोबात भी है यहाँ पर, और कभी कभी हो सकता है आपसे जोबाट भी पूछ लिया जाए। तो जोबाट की जो भील है वो जो दरी बनाते हैं वो पुंज की दरिया बनाते हैं। किसकी, पुंज की दरिया बनाते हैं। तो पुंज यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर रहा है सतना में आमतौर पर बोली जाने वाली बोली है। तो सतना में आमतौर पर जो बोले जाने वाली बोली है इसका नाम है बघेली। कौन सी बोली बोली जाती है आमतौर पर सतना में, बघेली बोली बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ममता शर्मा, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ममता शर्मा, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ममता शर्मा, इनका संबंध कहाँ से, ग्वालियर से इनका संबंध है, और ये कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए ये एक गायिका है, गायिका ये हैं जिन्होंने मुन्नी बदनाम वो गाना गाया था, वो गायिका है, इनके द्वारा ही ये गाना गाया गया था। ममता शर्मा ग्वालियर से ये है, गायिका ये सिंगर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और देखिए मध्य प्रदेश की जितनी भी बॉलीवुड हस्तियां हैं उनके ऊपर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धार के भोजशाला में, यानी धार का जो भोजशाला है काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। भोजशाला जो है धार का ये, और ये जो मंदिर है इसके देवी की फ़ोटो किस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। तो भोज के धार के भोजशाला मंदिर के देवी की फ़ोटो किस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है, और ये जो प्रदर्शित की गई है ये लंदन का जो संग्रहालय है उसमें प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो लंदन हो जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर रहा है भारत भवन में कितने वर्ग है यानी सेक्शन है। तो भारत भवन में टोटल कितने हैं, 6 वर्ग यानी 6 सेक्शन हैं। तो यहाँ पर आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रानी दुर्गावती
क्या है, रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय जो आपका है ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। रानी दुर्गावती से संबंधित याद रखिएगा, जबलपुर इसका सही जवाब आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु केंद्र है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 कृषि जलवायु केंद्र है। 11 यहाँ पर आपका 11 जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुरहानपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो बुरहानपुर जो जिला है इसको जो स्थापित किया गया था 2003 में स्थापित किया गया था। 2003 ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक मेले आयोजित किए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो मेले की आयोजित किए जाते हैं वो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आयोजित होते हैं, जहाँ पर जो है सबसे जो बड़ा मेला है मध्य प्रदेश का सिंहस्थ कुंभ मेला वो भी आयोजित होता है। तो सबसे अधिक मेले जो है उज्जैन में ही लगते हैं। महाकाल की नगरी के रूप में इसको जाना जाता है, महाकाल की नगरी के रूप में उज्जैन को। और दक्षिणी मुखी जो है यहाँ पर जो कि ज्योतिर्लिंग है, ध्यान रखिएगा महाकालेश्वर के। और ये जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा क्षिप्रा नदी के तट पर आपका उज्जैन जो है बसा हुआ है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस क्षिप्रा नदी को मोक्षदायिनी नदी की संज्ञा भी दी गई है। और इसका प्राचीन नाम क्या था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसका प्राचीन नाम था अवंती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के क्रिकेट टीम के कप्तान आपको बताना है। चलिए यहाँ पर इसको काट देते हैं। क्लियर है। मध्य प्रदेश के क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है। देखिए क्रिकेट टीम के कप्तान, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली रहेंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एज इट इज हमने ले लिया प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान आपको बताना है कौन है। और अभी हमने आपसे कुछ टाइम पहले ही हमने आपको बताया भी था कि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है। इनका नाम है देवेंद्र बुंदेला। देवेंद्र बुंदेला है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हम आपको लिख के बता देते थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। देवेंद्र बुंदेला। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए किसके कोच कौन है, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो कोच आपको बताना है हरविंदर सिंह सोढ़ी। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए। और अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो ये भी अगर आपको बताना है अध्यक्ष के बारे में, तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे ये पूछा जाए मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा। क्लियर चीज़ें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी आईएमपी है और निकल कर आ रहा है। किस कंपनी ने झाबुआ में ताप विद्युत संयंत्र चालू किया है। तो देखिए किस कंपनी ने किया है, ये जो किया है भेल कंपनी ने किया है झाबुआ में ताप विद्युत संयंत्र चालू। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा भेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की, क्या क्वेश्चन आ रहा है निकल कर आपका, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और जो पूरे देश के अंदर बहती है, इसका नाम आपको बताना है। ये कौन सी नदी है, इसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा जो नदी है ये देश की तीसरी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, तीसरी, और पूरे देश के अंदर बहती है। तो यहाँ पर आपका नर्मदा जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होशंग शाह से रिलेटेड है। होशंग शाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है। तो होशंग शाह का जो मकबरा है मध्य प्रदेश के मांडू में है। और मांडू जो आता है ये आपका धार जिले में आता है। धार जिले में कई सारे महल है, महलों के कारण ये जो जाना जाता है धार। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा है जिसकी उत्पत्ति से वर्ष यानी 305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पता लगाया जा सकता है। तो उस कपड़े की उत्पत्ति से वर्ष 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का पता लगाया जा सकता है। उस कपड़े का नाम क्या है, तो उस कपड़े का नाम है चंदेरी का कपड़ा, यानी चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं। ये आपका काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, पहले भी पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने टॉप 30 जो क्वेश्चन है
वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें भी काफ़ी IMP लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।